इंटीग्रेशन के स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1 दोनों बातें कही जा सकती। तो इंटीग्रेशन के लिए हम अपने पहले स्टेप के ऊपर आ चुके और स्टेप नंबर 1 आपको हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करेंगे और हम अपने स्टेप नंबर 1 पे ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमने अपने आपको बिगनिंग लेक्चर के अंदर आपको हमने पहचान बताई थी। उसी पहचान वाले क्वेश्चंस को हम यूज करेंगे और इसमें दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये टाइप नंबर 1 और कहने को रूल नंबर 1 भी कहा जा सकता है। तो 5 टाइप्स इंटीग्रेशंस की होती हैं और उसमें से ये पहली टाइप है और ये फॉर्मूला टाइप कहलाती है। तो फॉर्मूला टाइप को हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें फॉर्मूला यूज होना है। हमारे पास बेसिकली dx के साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया जाता और 2 टर्म हमें दी जाएंगी क्योंकि जितने भी इसके फॉर्मूले हैं और फॉर्मूलाज इसके जितने भी है उन तमाम फॉर्मूलाज में 2 टर्म के ऊपर ही फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं और दोनों टर्म्स के स्क्वायर होते हैं। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि वेरिएबल का स्क्वायर होना जरूरी है, जबकि कांस्टेंट का अगर स्क्वायर नहीं भी बन रहा तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर 3 भी यहाँ पे लिखा हो तो 3 का स्क्वायर जो है √3 का स्क्वायर बना के लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो लिहाजा बात ये बनी कि फॉर्मूला वाली फर्स्ट टाइप के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर बनना लाजमी चाहिए और जो कांस्टेंट होगा उसका भी स्क्वायर बने या फिर बना लेंगे और dx के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। इस सूरत में हमें इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है तो हम आपको फॉर्मूलाज भी दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला देखने के बाद हमें उन्हें बहुत मेहनत से याद करना पड़ेगा और बेसिकली फॉर्मूले ये याद करने इतने आसान नहीं है। इसका भी तरीकाकार ये है कि आप जो है अगर आपकी अपनी अलमारी का कोई रैक है तो आप उसके दरवाजे के बैक साइड पे इसकी फोटो स्टेट करवा के लगा दें और एक फोटो कॉपी करवा के अपनी जेब में रखें। जब आपका फारिग टाइम हो आप उन फॉर्मूलों को बार बार देखें, क्योंकि अच्छे खासे 34 फॉर्मूलाज है जो कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर याद करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो है अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम लिख के आपको बताते हैं। C एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट होता है या उलट कह सकते हैं। तो लिहाजा डेरिवेटिव में हमारा कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो इंटीग्रेशन क्योंकि उसका अपोजिट होता है तो जो कांस्टेंट हमारा 0 हो चुका होता है तो मुकम्मल तौर पे वो कांस्टेंट तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम उसकी जगह एक C कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हुए लिख दिया जाता है ताकि जो डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट 0 हुआ था वो दोबारा वापस आ गया। तो लिहाजा ये हमारा फॉर्मूला है और अच्छे खासे फॉर्मूले हैं और इसमें हमें करना ये होगा कि यहाँ जो a स्क्वायर लिखा है तो इसके लिए हमें जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका स्क्वायर लेना होगा और फिर फॉर्मूले के मुताबिक सिर्फ इसको लिख देना है। तो वेरी सिंपल है और इसमें कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग इक्वल टू लगा के पहले इस बात का ध्यान रख लें कि हमें फॉर्मूला लगाने से पहले जो हमारे पास दोनों
फ्रॉम रूट के अंदर दी हैं, इनका हमें अलग अलग स्क्वायर बना देना चाहिए। जैसे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर है। और इसके बाद हमारे पास जो सिलसिला आएगा वो ये होगा कि x तो खैर x ही के इक्वल है, और चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई x तो चेंज नहीं है हमारे पास, क्योंकि बाद में ये y में भी दे दिया जाता है, तो x तो x है। लेकिन a जो कांस्टेंट है वो हमें कैसे पता लगेगा कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के बाद a इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। अब सिंपल फॉर्मूला हम जज कर चुके हैं और फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज रख देंगे, और इक्वल टू लगाते हुए, क्योंकि वो स्टेप अब आगे कंटिन्यू लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला लिखे हैं तो बीच में इससे अलग नजर आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के बाद अगर आप एक लाइन छोड़ रहे हैं तो आप 2 लाइनें छोड़ दें, और यहाँ पे भी ऐसे ही करें और सेपरेट करके इसका फॉर्मूला लिखें, ताकि फॉर्मूला डिफरेंट पेन से लिखें और वाजे तौर पे वो नजर आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप काम को बड़ा रफली कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला भी बाजू का टीचर को समझ में नहीं आता कि ये इसका सोल्यूशन है कि इसका फॉर्मूला है। तो लिहाजा सेकेंड ईयर का पूरा मैथ ऐसा होता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो तो टीचर उसे अच्छी तरह से जज कर सकता है। फर्स्ट ईयर में ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं वो अकल से किए जाते हैं, और अकल हमें बड़ी साफ सुथरी तरीके से नजर आ जानी चाहिए, क्योंकि अकल से जो किया जाता है तो उसके स्टेप जितने हम साफ करके करेंगे, स्टेप्स को साफ करेंगे, बहुत फेयर और अच्छे तरीके से करेंगे, तो हमारे लिए अच्छे नंबर लेना आसान होगा। तो अब फॉर्मूले के अंदर हमने जैसे कि एक लाइन यहाँ छोड़ दी, एक यहाँ छोड़ दी, तो इक्वल टू लगा के हमने जो है इस फॉर्मूले में जैसे कि ln लिखा हुआ है, और ब्रैकेट लगाते हुए हमने क्या करना है कि x x ही आ जाएगा, और यहां पे भी x स्क्वायर, a का स्क्वायर हो रहा है तो हमें पता है कि 2 का a जो है 2 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास। और हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और ब्रैकेट के पास प्लस c। तो भाई आपने टाइप नंबर 1 देखिए कि बिल्कुल ही सिंपल है, तो ज्यादातर इसके चांसेस जो है वो एमसीक्यूज में होते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला वो देके आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो इस तरीके से हम अगर इसका एक और क्वेश्चन कर लें तो चूंकि इसमें 2 किस्म की बातें आती हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल है और दूसरी जो बात है वो हम आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रद्दो बदल करके बताएंगे, ताकि आपको बड़ी जल्दी जल्दी से ये बात समझ में आ जाए। अगर ये हम तब्दीली करें इस क्वेश्चन में और इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो दूसरी टाइप में ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दे दिया जाता है, बाकी इस 4 को हम वैसे ही रहने दें। तो अब हमारे पास सिलसिला क्या होगा कि रूट के अंदर हम जैसे कि हमने इससे पहले भी इसका स्क्वायर किया था, और क्यों किया था, इसी वजह से किया था कि भाई वेरिएबल में भी हमें स्क्वायर करना पड़ जाता है, तो आदत वो बनाई जाए जिसके अंदर के कोई हमें गलती के इम्कानात ना हो। इसका स्क्वायर आए या ना आए आप स्क्वायर करके लिखते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर लेना मस्ट है। अब इसमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन अब x जो है वो x के इक्वल नहीं है, बल्कि x जो है वो 3x के इक्वल है। और जाहिर सी बात है कि अब इसी क्वेश्चन को जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो x की जगह अब x नहीं बल्कि 3x होगा। तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया हम उसी में रद्दोबदल कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि 3x का हम स्क्वायर कर देंगे, और जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो अगले स्टेप में, अच्छा इसमें होना क्या है वो बात तो आपसे हमने डिस्कस की नहीं, कि करना हमें यह है कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये यहाँ पे जैसे कि इससे पहले हमने किया था तो x के साथ कोई नंबर नहीं था, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन अगर यहाँ पे फर्ज करें 3x लिखा है तो डेरिवेटिव इसका ले लेना। तो डेरिवेटिव इसका लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। आपको पता है कि डेरिवेटिव
में 3x का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो x कैंसिल हो डिवाइड हो जाता है और उसका 3 आ जाता है। इस सिलसिले में हमने अपने 6 स्टेप में डेरिवेटिव के ऊपर भी वीडियोस बनाई है। ये साइड पे हम आपको लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पे जाके आप पहले उसको भी अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इंटीग्रेशन बगैर डेरिवेटिव के आपको समझ में नहीं आ सकती। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेते हैं और डायरेक्ट वहाँ इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो मेरे ख्याल से आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 50% यहाँ डेरिवेटिव साथ चल रही होती है इंटीग्रेशन के और 50% इंटीग्रेशन के अपने रूल चल रहे होते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब यह है कि इस सिलसिले में हमने आपको लिंक बता दी है अभी, और उस लिंक पे आप इंटीग्रेशन की तरह 6 स्टेप के अंदर आप अपनी डेरिवेटिव को भी अच्छा करें तो फिर इंटीग्रेशन को देखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए चूंकि आपको डेरिवेटिव आनी चाहिए, तो 3x का जो भी डेरिवेटिव आए तो वो आ रहा है 3। लेकिन आपने करना क्या है कि अगर 3 आ रहा है तो हमें अपने फॉर्मूले से पहले एक ब्रैकेट बना के वो 1/3 लिख देना है। यानी कि अगर इसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है तो 1/3 लिख देंगे, और डेरिवेटिव अगर इसका 1/3 आ रहा है तो हम 3 लिख देंगे। तो बात क्या बनी कि जो इस तरीके से डेरिवेटिव 3x का बनेगा हमें उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है। यानी कि अब 3x है तो 3 आ रहा है तो 1/3 लिख देना है। अगर फर्ज करें 2/3 आता तो हम उसे उल्टा करके 3/, इसी तरीके से आगे चलेगा। तो हमें सारा कुछ तो वही आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमें ये स्टेप करना पड़ा इसके लिए कि 3x का हमें स्क्वायर करके भी दिखाना है, और ये हमारा आंसर आ चुका। और हमारा इंटीग्रेशन का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और हम इस सिलसिले में आपको अपना सेकंड स्टेप पूरी मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।